भारत जो पाकिस्तान में करता चला आ रहा है और मुसलसल टारगेट किलिंग हो रही है भारत की जानिब से, और एतराफ़ भी भारत की जानिब से इसका खुला कि हाँ कर रहे हैं तो कर रहे हैं। नज़र भी यही आ रहा है कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पाकिस्तान के अंदर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। वो जो एक फिल्म थी, मेरा ख्याल टाइगर जिंदा है, जिसका एक डायलॉग था कि हम घुस के मारेंगे, वो जो फिल्म की फीलिंग थी, वो जो जज्बात एक फिल्म के लिए ही मुनासिब थे, उन्हें प्रैक्टिकली तौर पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ 4 साल में पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर तकरीबन 21 अफराद को कत्ल करा चुकी है। एट बेस्ट हम आजकल ये करते हैं कि दोस्त मुल्कों के आगे जाके हाथ जोड़ते हैं कि हमारे स्टेट बैंक में कुछ पैसे रखवा दो, क्योंकि अपने रिजर्व्स इतने हैं नहीं हैं। तो उसके लिए हमने यूएई से, कतर से, चाइना से, उनसे भी पैसे लिए हैं, और सबसे बड़े डिपॉजिट्स वो सऊदी गवर्नमेंट से लिए हैं। कराची से लेकर लाहौर तक और रावलाकोट से लेकर सियालकोट तक भारत पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलव्विस है। वो दहशतगर्द जो छुपे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। हर बंदा जो है उसका ताल्लुक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का वो कोई एसेट था किसी न किसी ज़माने में, और ये सब वो मिलिटेंट हैं जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कहीं जम्मू एंड कश्मीर में, कहीं किसी और चीज़ में प्रिडोमिनेंटली या जम्मू एंड कश्मीर कॉज से या सिख कॉज के अंदर ये इस्तेमाल हुए हैं। इन्हें अब चुन चुन के हिंदुस्तान की इल्ज़ाम है कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ इन्हें चुन चुन के टारगेट कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत बॉलीवुड स्टाइल में अपने दुश्मनों को निपटा रहा है। भारत चुन चुन कर पाकिस्तान में आतंकियों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने सोमवार को कहा कि सरफराज उर्फ तांबा की हत्या में भारत का हाथ हो सकता है। पाकिस्तानी मंत्री ने कहा पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। पाकिस्तान के लाहौर में तांबा की मौत के बाद उसके सहयोगियों और लश्कर आतंकियों में डर का माहौल बन गया है। बताया जाता है कि 2 हमलावर बाइक पर सवार होकर तांबा के आवास पर पहुंचे। उन्होंने उसके घर की घंटी बजाई। तांबा ने खुद ही दरवाजा खोला और उसके दरवाजे खोलते ही हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो, भारत बॉलीवुड स्टाइल में अपने दुश्मनों को लगातार निपटाते जा रहा है। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि कब तक वह आतंकियों को पनाह देता रहेगा। कराची से लेकर लाहौर तक और रावलाकोट से लेकर सियालकोट तक भारत पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलव्विस है। इस हवाले से चश्म कुशा और होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। क्या आप ये सोच भी सकते थे कि भारत पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करवा रहा है? दहशतगर्दी के बाद टारगेट किलिंग के वाकयात में इजाफा हो रहा है। यह वाज़ेह हो रहा है कि भारत की खुफिया एजेंसी किस तरह पाकिस्तान में अपना हदफ मुंतखब करती है, किस तरह इस हदफ की रकी की जाती है, किस तरह पाकिस्तान में किराए के कातिल तलाश किए जाते हैं, किस तरह इनसे राबता किया जाता है, किस तरह इन्हें अदायगी की जाती है और फिर किस तरह हदफ को निशाना बनाया जाता है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ 4 साल में पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर तकरीबन 21 अफराद को कत्ल करा चुकी है। लाहौर में आमिर तांबा पर कातलाना हमला, उसका सिरा भी भारत की तरफ जा मिलता है। आमिर तांबा चंद माह कबल ही कोट लखपत जेल से रिहा हुआ। वो घर के ऊपर वाले हिस्से में, जबकि उसका भाई जुनैद घर के नीचे वाले हिस्से में कयाम पजीर थे। जुनैद का कहना है कि 2 अफराद मुंह को मुकम्मल तौर पर ढांपे घर में दाखिल हुए, घर के ऊपर वाले हिस्से में गए और आमिर तांबा पर गोलियां बरसा दी। मार्च 2022 को कराची में जाहिद अखवंद को कत्ल किया गया, जिन पर इल्जाम था कि वो 1999 में भारतीय तैयारे के अगवा में मुलव्विस थे। जाहिद अखवंद ज़हूर मिस्त्री के शनाख्त इख्तियार करके कराची में रह रहा था। गार्डियन के मुताबिक जाहिद अखवंद को कत्ल कराने के लिए रॉ ने पहले एक हैंडलर को पैसे दिए ताकि वो उनके आने जाने और लोकेशन के मुतालिक तमाम मालूमात फराहम करे। फिर एक खातून सहाफ़ी के रूप में जाहिद से राब्ता भी किया गया ताकि जाहिद की शनाख्त की तस्दीक की जा सके। तफ्तीशी इदारों को बाद में जाहिद के मोबाइल फोन से एक मैसेज भी मिला जिसमें लिखा था कि क्या आप जाहिद हो? मैं न्यूयॉर्क पोस्ट से वाबस्ता एक सहाफ़ी हूँ। जाहिद ने जवाब में लिखा था, आप मुझे क्यों मैसेज कर रही हैं? बरतानवी अखबार गार्डियन की तहकीकात से मालूम हुआ कि रॉ के एजेंट मुत्तहदा अरब अमारात से पाकिस्तान
में किराए के कातलों का बंदोबस्त करते। शाहिद लतीफ नामी शहरी को भी रॉ ने सियालकोट के करीब डस्का में कत्ल कराया। भारतीय मीडिया इल्जाम लगाता है कि शाहिद लतीफ 2016 के पठानकोट हमले में मुलव्विस थे। गार्डियन के मुताबिक शाहिद लतीफ की रेकी कराने के लिए भी मुत्तहदा अरब अमारात में काम करते एक 20 साला पाकिस्तानी लड़के को 15 लाख रुपए दिए गए। भारतीय एजेंसी रॉ का एक और हदफ बशीर अहमद भी था, जो 20 फरवरी 2023 को रावलपिंडी में एक दुकान के बाहर कत्ल किया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बशीर अहमद भी भारत को मतलूब था। इसी तरह जनवरी 2022 में नवाब शाह में मजहबी तंजीम के रहनुमा सलीम रहमानी कत्ल किए गए। इब्तदा में यह दावा किया गया था कि सलीम रहमानी डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किए गए, लेकिन फिर सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिससे मालूम हुआ कि सलीम रहमानी को बाकायदा हदफ बनाकर मारा गया। हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल ये इल्ज़ाम लग रहा है, और कोई ढका छुपा भी इल्ज़ाम नहीं है, नज़र भी यही आ रहा है कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पाकिस्तान के अंदर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। वो जो एक फिल्म थी, मेरा ख्याल है टाइगर जिंदा है, जिसका एक डायलॉग था कि हम घुस के मारेंगे, वो जो फिल्म की फीलिंग थी, वो जो जज्बात एक फिल्म के लिए ही मुनासिब थे, उन्हें प्रैक्टिकली तौर पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अनऑफिशियली तौर पर ये 21वां हमला है। 20 ऐसे लोग इससे पहले पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं। हर बंदा जो है उसका ताल्लुक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का वो कोई एसेट था किसी न किसी ज़माने में, और ये सब वो मिलिटेंट हैं जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कहीं जम्मू एंड कश्मीर में, कहीं किसी और चीज़ में प्रिडोमिनेंटली या जम्मू एंड कश्मीर कॉज से या सिख कॉज के अंदर ये इस्तेमाल हुए हैं। इन्हें अब चुन चुन के हिंदुस्तान की इल्ज़ाम है कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ इन्हें चुन चुन के टारगेट कर रही है और इनको इरेडिकेट कर रही है, इनको एलिमिनेट कर रही है, which raises some very interesting questions. अब शायद मैं इसको सबसे पहले डिस्कस ना करता, लेकिन अब से कोई तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जनाब मोहसिन नकवी साहब ने, जो इससे पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, एक ज़माने में मोहसिन नकवी हमारे कुलीग हुआ करते थे, CNN में उन्होंने काम किया, जर्नलिस्ट थे, फिर वो अपना एक चैनल उन्होंने कायम किया सिटी 42 के नाम से, फिर एक और चैनल उन्होंने कायम किया, लेकिन फिर उनको सियासत का शौक हो गया। बहरहाल इस वक्त मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उन्होंने हैट पहना हुआ है पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, वज़ीर दाखिला का। वज़ीर दाखिला रिस्पॉन्सिबल होता है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए, और इस मुश्किल रोल में मोहसिन नकवी साहब को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। मुझे वैसे अंदाज़ा नहीं था, मुझे ख्याल नहीं था, मैं तवक्को नहीं करता था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त की जाएगी, क्योंकि इससे पहले IGP पंजाब जो हैं, जो बहुत ही डरे हुए डरपोक आदमी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि आमिर सरफराज तंबा के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है, ज़हन रखिए कि आमिर सरफराज तंबा को ऑलमोस्ट कातलों ने कत्ल करके हलाक कर ही डाला था। 3-4 उनको गोलियां मारी गई हैं, लेकिन वो जानबर नहीं हुए, यानी उनकी हलाकत नहीं हुई है, वो हॉस्पिटल में है और खासी क्रिटिकल सिचुएशन में है, और खासा इसका खौफ है कि उनकी डेथ हो जाएगी। हमला लाहौर में हुआ। अब लाहौर ही में FIA के ऑफिसर्स के अंदर मोहसिन नकवी साहब ने, जो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द इंटीरियर मिनिस्टर, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA के भी वो एक तरह से पॉलिटिकल हेड हैं, उन्होंने ये प्रेस टॉक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि आमिर सरफराज तंबा के ऊपर जिस किस्म का हमला हुआ है, इसे देख के यही लगता है कि ये उसी पैटर्न में है, इसकी शक्ल सूरत, इसके महलो वकू, इसके सर्कमस्टांसेस उसी किस्म के हैं